हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक सेल बायोलॉजी के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की, दैट इज ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये CSIR नेट के लिए भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और नीट एस्पेक्ट्स के भी ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दैट इज अ फोस्फोलिपिड बाइलेयर, राइट। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है ये, जिसमें ये जो एक और जो कि एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल है, जिसमें ये वाला पार्ट जो है दिस इज पोलर पार्ट और ये जो पार्ट है टेल वाला पार्ट दिस इज नॉन पोलर। सिंस पोलर एंड नॉन पोलर पार्ट दोनों है तो हमारी जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है दैट इज एम्फीपैथिक। ठीक है, यानी कि पोलर भी है और नॉन पोलर भी है नेचर में। अब क्या ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सभी मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट एक तरफ से दूसरी तरफ अलो करती है? इसको हम बोलते हैं दिस इज डिफाइंड बाय परमेबिलिटी। ठीक है, कि कितनी परमेबिलिटी है, क्या सभी मॉलिक्यूल सभी तरह के मॉलिक्यूल्स की परमेबिलिटी इक्वल है? क्या वो सिंपली एक तरफ से दूसरी तरफ जो है ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं? आज हम समझेंगे इस वीडियो में। हमारी जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है वो कुछ स्मॉल हाइड्रोफोबिक, ठीक है, अनचार्ज मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट बहुत ही सिंपल वे में करवा देती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसकी परमेबिलिटी हाई है, राइट। लेकिन उसी तरफ अगर हम लार्ज हाइड्रोफिलिक या पोलर मॉलिक्यूल्स की बात करें तो उनकी परमेबिलिटी जो है वो लो होती जा रही है। जैसे कि अगर हम इस चार्ट में देखें तो ये वाले मॉलिक्यूल्स यहाँ पे है हाई परमेबिलिटी एंड हेयर इट इज लो परमेबिलिटी। तो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है, हाइड्रोफोबिक या नॉन पोलर कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स जैसे कि गैसेस, दीज कैन सिंपली पास, इनकी परमेबिलिटी जो है वो हाई है, ठीक है, अक्रॉस दिस फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। फिर बात करें स्मॉल अनचार्ज पोलर मॉलिक्यूल्स, अनचार्ज है, ठीक है, लेकिन पोलर मॉलिक्यूल्स है, इनकी परमेबिलिटी थोड़ी कंपैरेटिवली कम है, जैसे वाटर, यूरिया, ग्लिसरॉल, राइट। फिर थोड़े और लार्ज अनचार्ज पोलर मॉलिक्यूल्स, ग्लूकोज, सुक्रोज, ये जो है इनकी परमेबिलिटी और लो है। लेकिन जो चार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जैसे कि आयंस, हाइड्रोजन आयन, सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड आयंस, इनकी परमेबिलिटी जो है बहुत लो है, ठीक है। अब जो कुछ मॉलिक्यूल्स हैं वो सिंपली इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके एक तरफ से दूसरी तरफ मूव कर सकते हैं, लेकिन जो जिनकी परमेबिलिटी लो है ये ऐसे सिंपली जो है पास नहीं कर सकते, दे रिक्वायर सर्टेन ट्रांसपोर्टर्स, ठीक है। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस इनको कुछ ट्रांसपोर्टर्स चाहिए एक तरफ से दूसरी तरफ पास होने के लिए, राइट। सो ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो दो तरीके से हो सकता है, पैसिव एंड एक्टिव। यहाँ पे पैसिव का क्या मतलब है? पैसिव मतलब कि सिंपली द ट्रांसपोर्ट हो रहा है, जैसे मान लो कि एक तरफ मॉलिक्यूल्स इतने हैं, राइट, लेट्स से 10 मॉलिक्यूल्स हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक तरफ और दूसरी तरफ मॉलिक्यूल 2 हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन हाई है और यहाँ पे कंसंट्रेशन लो है, ठीक है। तो ये एक ग्रेडियंट बन गया है, हाई ग्रेडियंट टू हाई टू लो, ठीक है। तो जो सब्सटेंसेस डाउन द ग्रेडियंट मूव करती हैं, यानी कि हाई टू लो मूव करती हैं एंड दे डू नॉट रिक्वायर एनी एनर्जी, ठीक है, ऐसे ट्रांसपोर्ट को हम बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट, राइट। क्योंकि इस ग्रेडियंट में ही खुद में ही एनर्जी है, इसको कहीं और एनर्जी की जरूरत नहीं है। सो दिस इज पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। आज की वीडियो में हम पैसिव ट्रांसपोर्ट की ही बात करेंगे। लेकिन जहां पे कंसंट्रेशन, जहां पे जो मूवमेंट है वो अगेंस्ट द ग्रेडियंट हो रहा है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लो है और यहाँ पे हाई है,
तो भी लो से हाई की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी या इलेक्ट्रॉन फ्लो की फॉर्म में, किसी और फॉर्म में भी हो सकता है। दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट इज नोन एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो हमने समझा कि ट्रांसपोर्ट दो तरह से हो सकता है, एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट की। टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है वो दो तरह से हो सकता है, सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है। नाम में ही समझ आ रहा है, यहाँ पे सिंपली जो है एक तरफ से दूसरी तरफ विदाउट एनी ट्रांसपोर्टर जब मॉलिक्यूल्स जो है सिंपली क्रॉस कर जाएं, जैसे कि हमारी गैसेस, ठीक है, तो उसको बोलते हैं सिंपल डिफ्यूजन। लेकिन जहां हम कुछ ट्रांसपोर्टर्स या कुछ प्रोटीन्स जो हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टर्स वो यूज हो रहे हैं, जहां पे है दोनों ही पैसिव, एनर्जी दोनों में ही यूज नहीं हो रही, लेकिन एक जो है सिंपली क्रॉस कर सकता है, एक जो है वो मॉलिक्यूल्स को एक ट्रांसपोर्टर चाहिए होगा, दैट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, यानी कि हम एक सॉर्ट ऑफ फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे कि इस डायग्राम में हम देख सकते हैं, दिस इज अ पैसिव ट्रांसपोर्ट, दोनों ही पैसिव ट्रांसपोर्ट है। देखो यहाँ पे एक तरफ हाई कंसेंट्रेशन दिखाई है दोनों तरफ, और एक तरफ लो दिखाई है, राइट। सिंपल डिफ्यूजन में क्या हो रहा है, कोई ट्रांसपोर्टर प्रोटीन या एनी सॉर्ट ऑफ ट्रांसपोर्टर इज नॉट रिक्वायर्ड, मॉलिक्यूल सिंपली इधर से इधर जो है वो मूव कर जा रहे हैं। व्हेन स्मॉल मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये स्मॉल अनचार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, दे कैरी नो चार्ज, कैन पास डायरेक्टली थ्रू द फॉस्फोलिपिड विदाउट बायलेयर विदाउट एनी असिस्टेंस, जैसे कि हमारी गैसेस, राइट। जो गैसेस जो है मूव करती हैं, हमें पता है अक्रॉस द डिफ्यूजन बाउंड्री, एल्वेलर मेम्ब्रेन को भी क्रॉस करती हैं। लेकिन फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में क्या हो रहा है, अब ये पोलर मॉलिक्यूल है, जैसे कि आयंस भी हो सकते हैं, ठीक है, या जैसे ग्लूकोज, राइट। दे कैन नॉट पास थ्रू phospholipid bilayer and they're too big to squeeze through this membrane, so they diffuse across, ये है तो डाउन द कंसंट्रेशन मूवमेंट ही, लेकिन विद द हेल्प ऑफ अ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, ठीक है, जैसे कि ये दिखाया हुआ है चैनल, ठीक है, ये एक कैरियर मॉलिक्यूल दिखाया हुआ है जो एक तरफ से दूसरी तरफ लेके जाएगा। तो एक तरफ हाई है कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल्स की और एक तरफ लो है। नेक्स्ट कुछ डिफरेंसेस है डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में। हेयर स्मॉल नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ये यहाँ पे पोलर एंड लार्ज मॉलिक्यूल्स का, राइट। पोलर में हमने डिस्कस किया है ऑलरेडी भी, जैसे कि वाटर हो गया, ग्लूकोज हो गया, और चार्ज भी जैसे कि आयंस। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स आर नॉट इन्वॉल्व हेयर, द इंटीग्रल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स आर इन्वॉल्व, ठीक है, इंटीग्रल है वो, या ट्रांस मेम्ब्रेन भी बोल सकते हो। डिफ्यूजन का रेट इज वेरी स्लो, ठीक है, कंपैरेटिवली फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है उसका रेट फास्टर होता है, और ये बहुत सेलेक्टिव है, ठीक है, ये बहुत स्पेसिफिक है, यानी कि हर जो मॉलिक्यूल है उसका एक अपना ट्रांसपोर्टर होगा, उसका एक अपना चैनल या कैरियर होगा। इट इज नॉन सेलेक्टिव एंड इट इज सेलेक्टिव। डिफ्यूजन जो है दैट रेयरली सैचुरेट्स, यहाँ पे कोई सैचुरेशन नहीं आती, ठीक है। सैचुरेशन किसकी बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में सैचुरेशन आ जाती है, किसकी सैचुरेशन, हम चैनल या कैरियर की सैचुरेशन की बात कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो सिंपल डिफ्यूजन में हमने पढ़ा कि गैसेस जो है जैसे कि एक एल्वेलर मेम्ब्रेन के अक्रॉस सिंपली जो है वो क्रॉस हो जाती हैं डिफ्यूजन बाउंड्री के अक्रॉस, ठीक है। अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है इट इज ऑल्सो पैसिव, हाई टू लो कंसेंट्रेशन यूजिंग अ प्रोटीन या ट्रांसपोर्टर। अब ये दो तरह से होती है, बाय चैनल या कैरियर। अब चैनल और कैरियर में क्या डिफरेंस है, चैनल क्या है, एक टनल की तरह है, इसमें जो स्पेसेस बनी हुई है ये एक टनल की तरह है, ठीक है। अब ये सिंपली जब भी एक मॉलिक्यूल को एक तरफ से दूसरी तरफ लेके जाएगा, राइट, जब तक कब तक लेके जाएगा, जब तक कंसंट्रेशन जो है दोनों तरफ सेम नहीं हो जाती। जैसे यू कैन सी यहाँ पे भी 3 मॉलिक्यूल हैं और यहाँ पे भी 3 मॉलिक्यूल हो गए हैं, सेम कंसंट्रेशन हो गई है। जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता तब तक ये जो चैनल प्रोटीन जो है वो इस मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट करवा रहा है,
ठीक है। जब भी ये ट्रांसपोर्ट करवाता है चैनल, इसमें कोई भी कन्फर्मेशनल चेंज नहीं आ रहा, सिंपली वो इधर से उठा रहा है और इधर से इधर दूसरी तरफ जो है आउटसाइड टू इनसाइड लेट से वो पास करवा दे रहा है, राइट। लेकिन कैरियर लेकिन कैरियर में देखो कन्फर्मेशनल चेंज हो रही है इधर से, ठीक है। इधर से पहले देखो उसने उठाया, ओपन था, फिर इधर से इधर इस तरफ जो है वो उसने रिलीज कर दिया अंटिल द सेम कंसंट्रेशन ऑन द बोथ साइड, ठीक है। तो डिफरेंस क्या है यहाँ पे, कन्फर्मेशनल चेंज जो है नहीं आता, लेकिन यहाँ पे कैरियर प्रोटीन के स्ट्रक्चर में या ट्रांसपोर्टर के स्ट्रक्चर में कन्फर्मेशनल चेंज आता है, ठीक है। कन्फर्मेशनल चेंज यहाँ पे नहीं आ रहा, तो सिंस ये कंपैरेटिवली फास्टर है, राइट, देन द कैरियर, देन द डिफ्यूजन बाय द कैरियर प्रोटीन। अब हम बात करते हैं पहले कैरियर प्रोटीन्स की। सर्टेन ट्रांसपोर्टर जो कि जैसे कि ग्लूट ट्रांसपोर्टर्स या ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स, ये अलग अलग जगह पे होते हैं हमारी बॉडी में। कई तरह के ग्लूट ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है फॉर द CSIR नेट, ये याद रखने हैं। जैसे कि ग्लूट वन है, इसका आप याद रख सकते हो हार्ट, या फिर हार्ट नहीं तो ये RBC, ये याद रखना है। GLUT1 आर प्रेजेंट ऑन द एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है, ये ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करवाएंगे। GLUT2 आर प्रेजेंट ऑन लिवर, पैंक्रियाज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। GLUT3 हमारे ब्रेन में, न्यूरॉन्स में प्रेजेंट है। GLUT4 जो कि इम्पोर्टेंट है फॉर द CSIR नेट कंसेप्ट भी, ये हमारे स्केलेटल मसल्स, एडिपोज टिश्यू और हार्ट पे भी प्रेजेंट है। GLUT5 ट्रांसपोर्टर्स, ये भी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन पे है, लेकिन यहाँ पे याद रखना है स्मॉल इंटेस्टाइन वाले सेल्स के ये एपिकल साइड पे हैं, और ये जो GLUT2 लिखा है ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के बेसल सरफेस पे। अब एपिकल और बेसल क्या होता है? एपिकल जैसे ये इंटेस्टाइन को मान लो सेल लाइन कर रहा है, ये ल्यूमन है, तो जो सेल्स ये वाला टॉप सरफेस है वो एपिकल है, और बेसल जो हमारा ब्लड वेसल्स की तरफ होता है दैट इज बेसल, राइट। ये जो एपिकल साइड पे हैं ये हैं GLUT5, राइट, और ये GLUT2 किस तरफ है? हमारे बेसल साइड पे, राइट। ये डिफरेंस है इन दोनों में। एंड GLUT5 की हम बोल तो रहे हैं ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है, बट इट हैज मोर एफिनिटी फॉर फ्रक्टोज देन द ग्लूकोज, राइट, यानी कि ये फ्रक्टोज भी ट्रांसपोर्ट करता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ कैरियर प्रोटीन एक और होता है बैंड 3, दैट इज एन आयन एक्सचेंजर, ठीक है। हमने क्लोराइड शिफ्ट पढ़ा है जब भी हम कंसेप्ट रेस्पिरेटरी एक्सचेंज वाला, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस पढ़ते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, तब हम पढ़ते हैं RBC की मेम्ब्रेन पे एक एनायन एक्सचेंजर होता है। इससे एक्सचेंज क्या होता है? व्हेन HC3O बाइकार्बोनेट आयन जब बाहर की तरफ मूव करते हैं तो क्लोराइड आयन अंदर की तरफ मूव करते हैं, तो ये भी एक कैरियर प्रोटीन का एग्जाम्पल है, राइट। तो ये थे सारे कैरियर प्रोटीन के एग्जाम्पल। नेक्स्ट विल डिस्कस चैनल्स। अब टाइप ऑफ चैनल्स में, चैनल्स दो तरह के हो सकते हैं, नॉन गेटेड एंड गेटेड। नाम में ही समझ आ रहा है, नॉन गेटेड जो ऑल द टाइम ओपन है, जैसे कि हमारे सेल्स के सेल मेम्ब्रेन्स में होते हैं पोटेशियम लीकी चैनल्स, जो ऑल द टाइम जो है वो ओपन रहते हैं। दूसरे होते हैं जो कभी ओपन होंगे, एक स्पेसिफिक सिग्नल आने पे ही ओपन होंगे, जैसे कि मैकेनिकल गेटेड, ठीक है, जो कि हमारे ईयर में होते हैं, लाइगेंड गेटेड, वोल्टेज गेटेड, तो ये कुछ गेटेड चैनल्स हैं। मैकेनिकल गेटेड कुछ मैकेनिकल चेंज आने पे, जैसे प्रेशर या सर्टेन सॉर्ट ऑफ मूवमेंट, तब ये ओपन होंगे। लाइगेंड कोई भी एक मॉलिक्यूल लाइगेंड बाइंड होने पे ओपन होंगे। वोल्टेज जो है जैसे कि हमारी अक्रॉस द एक्सॉन मेम्ब्रेन, यहाँ पे सोडियम
वोल्टेज गेटेड चैनल रहते हैं जो कि एक स्पेसिफिक वोल्टेज चेंज आने पे ही ओपन होंगे। तो ये थे टाइप ऑफ चैनल, नॉन गेटेड एंड गेटेड टाइप ऑफ चैनल। अब जैसे हमने पहले भी बात की थी कि सिंपल डिफ्यूजन है दैट डू नॉट रीच एनी सैचुरेशन, यहाँ पे कुछ सैचुरेशन नहीं हो रहा किसका, कोई, क्योंकि यहाँ पे कोई ट्रांसपोर्टर इन्वॉल्व ही नहीं है। लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में देखो, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का वैसे जो है रेट फास्टर है, देखो इसका सिंपल डिफ्यूजन का ग्राफ जो है वो लीनियर आएगा, राइट। लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन देखो फास्टर है कंपैरेटिवली टू द सिंपल डिफ्यूजन, लेकिन ये कुछ टाइम बाद इट रीचेस द सैचुरेशन। कब सैचुरेशन आ जाएगी? मैक्सिमम वी मैक्स रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो कब मैक्स आ जाएगा? जब सारे के सारे फैसिलिटेटर्स, ठीक है, यानी कि सारे के सारे ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो ऑक्यूपाई हो जाएंगे, यानी कि दे हैड रीच द सैचुरेशन, यानी कि अब वो कोई और मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट है वो नहीं करवा पाएंगे, राइट। तो ये एक डिफरेंस है कि सिंपल डिफ्यूजन का जो ग्राफ है वो लीनियर बनता है अगर हम कंसंट्रेशन वर्सेस रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट का ग्राफ बनाएं, और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का जो वो ग्राफ है वो बनता है हमारे पास हाइपरबोला, राइट। ये डिफरेंस है दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर CSIR नेट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमने पढ़ा कि इट कैन अकर बाय सिंपल एज वेल एज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, राइट। अगर कंपैरेटिवली तुम्हें पूछे कौन सा फास्टर है, दैट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी हमने दो टाइप पढ़े, चैनल एज वेल एज कैरियर। चैनल एंड कैरियर में से भी कौन सा फास्टर है? चैनल के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है। So I hope it is clear, and if you like the video, share the video and then subscribe the channel and stay tuned with the channel for more such videos. Thank you.